आज हम लोगों को डोमेन एंड रेंज टॉपिक कवर करना है बेटा। डोमेन एंड रेंज। तो देखो बेटा, डोमेन आपको पता है होता क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर ये सेट x है और ये सेट y है बेटा, एंड एलिमेंट ऑफ सेट x इज 1 2 एंड 3 a b c, तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर मैपिंग इसकी इसके साथ हो, a is a image of 1, b is a image of 2 and c is a image of 3, it means यहाँ पर जो रेंज है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, और हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3। बोलो बेटा, ये 2 पॉइंट क्लियर है? यस सर। सबको? यस सर। ओके, अब देखो बेटा, तो अब चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 2 में भी ऑलरेडी कई सारे किए हैं। अब कुछ स्पेशल केस हैं बेटा, जो जिसके हमें फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं जरा। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx इज इक्वल टू 1/x-2। हमने एक फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 1/x-2। फाइंड द डोमेन। मैंने कहा केवल डोमेन फाइंड करो। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब ध्यान से देखो बेटा, क्या क्या रूल होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब भी फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का होगा, व्हेन द फंक्शन इज फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 केस क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो इसलिए बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, x-2 डज नॉट इक्वल टू 0 का केस लेना पड़ेगा। तो अब x-2 इज इक्वल टू 0 ना आए तो इसके लिए कौन सा केस हो सकता है बेटा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम डिनोमिनेटर में x के प्लेस पे 2 रख देते तब तो 2 - 2 0 होता। सही बोल रहा हूं बेटा? समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। यस सर। इट मींस कि हम x की वैल्यू, इससे पता चल गया दैट्स व्हाई कि x इज इक्वल टू 2 नहीं रखना। ध्यान रखिएगा, x-2 डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 2 पे ही 0 आएगा। तो मैं ऐसे लिख दिया हूं, आप समझिएगा कि x की वैल्यू 2 को नहीं रखना। तो जब x की वैल्यू को 2 पे नहीं रखेंगे तो एक जरा समझो बेटा कि हमें डोमेन कैसे पहचानना होता है। कंफ्यूजन होती है ना, तो आज एकदम सब क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए, हमने कहा बेटा ये 0 था, या सीधे यहां हमने बना दिया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अरे बात समझ में बेटा? तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 नहीं होना। इसका क्या मतलब हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू 2। सही बोल रहा हूं ना बेटा? ये बोलो। यस यस। सर। तो ऐसे में इस पे बेटा ओपन ब्रैकेट बना लो। इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, x इज इक्वल टू इंक्लूडेड नहीं होगा। और इधर की तरफ चाहे जो वैल्यू ले लो सब आ जाएंगी, इसके इधर की तरफ चाहे जो वैल्यू ले लो सब आ जाएगी। यानी अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास इंटरवल क्या आया, 0 से कम होता जाएगा तो इधर की तरफ -इंफिनिटी, और इधर की तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा +इंफिनिटी। बोलो ये केस क्लियर हो गया? बोलो बेटा। यस। यस सर। यस सर। ध्यान से देखो बेटा, अगर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास केस क्या आ रहा है, एक तो हम -इंफिनिटी से चल सकते हैं, और जहां -इंफिनिटी या इंफिनिटी प्लस में हो तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। पहले भी मैंने बताया है आपको, कॉमा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से हम 1 भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन 2 इन्वॉल्व नहीं है। तो 2 लिखेंगे लेकिन ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्यों? ओपन इंटरवल में क्या होता था, इनके बीच की वैल्यू लाई करती है। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। यस। अब देखो बेटा, लेकिन इसके आगे की भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए यूनियन लगा दिया। बोलो समझ में आई बात? और यूनियन लगाने के बाद देखो अब ये फिर से स्टार्ट होगा, कहां से, 2 से।
लेकिन 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। और कहां तक चले जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। बोलो केस समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत कॉपी कर लीजिए बेटा। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कॉपी। कॉपी हो जाए तो बता भी दीजिएगा बेटा। नोट हो गया। ओके, ऑल ऑफ यू डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, मैंने डोमेन और रेंज अलग अलग करके इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है 1/x² - x - 6। आ रही बात समझ में बेटा? अब इस फंक्शन को देखने के बाद एक बात समझना कि फिर से वही केस कि ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी का केस आएगा। तो ये 0 ना हो तो सबसे पहले बेटा इसका फैक्टर करके जरा बताओ क्या आएगा। सब लोग इसका फैक्टर कीजिए। देखो ये आएगा क्या? x - 2 एंड x - 3। फैक्टर चेक करो बेटा, मैं इंक फिल कर लेता हूं। बोलो बेटा कितना आएगा? Sir, x plus 2 and sir, x minus 3, sir. सबका यही आ रहा है, x + 2 और x - 3 बेटा। Yes, sir. ओके, चलिए हमने इसका फैक्टर कर लिया x + 2 x - 3। तो अब यहां पर केस क्या निकलेगा कि x + 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस x इज इक्वल टू -2 नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. इसी तरीके से x - 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, मींस 0 ना आए, इसलिए क्या करना कि x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, अगर 2 रख देते, -2 रख देते तब भी 0 हो जाता, और 0 से मल्टीप्लाई पूरा फंक्शन इंफिनिटी, और 3 - 3 करते तब भी 0। यानी हमारे पास x की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती और +3 भी नहीं हो सकती। तो आओ बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है -2 और 3। चलो 3 हमने यहां कर दिया बेटा, और -2 हमने यहां कर दिया। दिख रहा है बेटा सबको? अब बीच में यहाँ आपको मालूम है 1 होगा, 0 होगा, मतलब इस तरीके की वैल्यूज होंगी, लेकिन हम सीधे 2 वैल्यू पर जा रहे हैं बेटा। अब ये वैल्यू नहीं होगी मींस ऐसा ओपन बबल बना लिया। क्लियर है बेटा? बोलो, किसी का कोई डाउट? नो सर। No, sir. ध्यान से देखो बेटा, ये इधर -इंफिनिटी और इधर +इंफिनिटी का केस आ गया। अब समझो बेटा, हमारे पास बाकी ऊपर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, -इंफिनिटी से चल सकते हैं, इंफिनिटी है इसलिए ओपन इंटरवल का साइन। कहां तक जाएंगे? -2 तक जाएंगे, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ क्या? ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा बेटा सबको? कोई डाउट बेटा? आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब देखो बेटा, यूनियन लगाया, अब ये यहां से वैल्यू फिर इंक्लूडेड है, लेकिन 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 3 पे ओपन बनाया है मैंने सिंबल, मींस 3 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे फिर से ओपन इंटरवल। बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया या फिर से बताऊं? बोलो बेटा। सर इसमें रियल -2, 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन। बोलो फिर से। R -3, 2। r -3, 2।
यस सर। हाँ लिख सकते हो बेटा, इसका मतलब वही हो जाएगा कि r में से जब इसको -3 करोगे तो +3 नहीं लोगे और -2 नहीं लोगे, ठीक है यस ना। सर, ठीक है। का मतलब हो गया बाकी के सारे रियल नंबर इन्वॉल्व हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहना। हमारा ही पीरियड था ना बेटा आपकी क्लास में। यस सर। यस सर। यस सर। हर क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन ले लिया f(x) इज इक्वल टू, अब कोई रूट के फंक्शन ले लेते हैं। चलो √x-1 अपॉन, और इसको रूट से हटा देते हैं, x² + 3 ले लिया। इस टाइप का फंक्शन हो गया हमारे पास। तो ध्यान से देखो बेटा, अब ये केस कैसा है, यहां पर तो x के प्लेस पे जो भी रखते जाओगे कौन सी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देखो ध्यान से, चाहे 1 रखो, 0 रखो, 3 रखो, 2 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये प्लस के साथ का केस है, यहाँ पर 0 का केस नहीं आएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब क्या करना, अब ऊपर हमको चेकआउट करना है। तो हमारे पास ऊपर जो रूट में फंक्शन है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। क्योंकि √0 आप समझ रहे होंगे कि वैसे लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो जाए। तो अब बताओ इसका क्या केस बनेगा बेटा? सब लोग एक बार कॉपी में बनाओ और देखो, ना है तो हमको बताओ, ट्राई करो एक बार। x is greater than +1. क्या चीज बेटा? x is greater than +1. ठीक है, x इज ग्रेटर देन +1। अदर स्टूडेंट को ट्राई करने दो बेटा। आप अपना नाम बताओ बच्चा। सर नॉट इंक्लूडिंग 0 to नॉट इंक्लूडिंग इंफिनिटी। नॉट इक्वल टू 0। चलो, 2 लोगों ने आंसर बताया बेटा, देखते हैं अब एक चीज देखो बेटा, कि अगर x-1 के केस को हम लोग लेके चल रहे हैं रूट में, तो ध्यान से देखो, क्या √0 की वैल्यू 0 नहीं होती है? यस सर। यस सर। 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है, होती है ना बेटा? यानी ये Yes. दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x-1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। बोलो ये बात समझ में आई? Yes. ओके, तो अब देखो बेटा, अगर इस केस को हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे पास केस क्या आ जाएगा, -1, दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया बेटा, तो ये हो गया, ये कैंसिल होके इनइक्वालिटी की हेल्प से यहाँ तक पहुंच गए। तो हमारे पास केस कौन सा आया, 1। चलो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 1, ठीक है ना, इधर -∞ इधर प्लस। बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप हमसे या घर वालों से बात कर रहे हैं? प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अदर स्टूडेंट बेटा ये बात क्लियर हो गई? बोलो बेटा। Yes sir. यस सर। अब ध्यान Yes, से देखो sir. बेटा, अगर अब हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकल कर आएगा वो -∞ से जुड़ेगा। मींस स्टार्ट कहाँ से होगा, -∞ से चल सकते हैं, और 1 इंक्लूडेड है। इस बात को समझो बेटा, 1 क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 क्लोज इंटरवल में कर दिया। बोलो समझ में आया? Yes sir. और यूनियन कर दिया, और फिर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन 1 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज इंटरवल में, और इन्फिनिटी पे आपको बार बार मैं बता चुका हूं हमेशा ओपन इंटरवल होता है। बोलो क्लियर हो गया, या किसी का कोई डाउट हो फिर से पूछे? सर माइनस इंफिनिटी से क्यों लिया?
Yes, sir. क्योंकि x is greater than equal to 1. सॉरी बेटा, ये गलत हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन है तो माइनस नहीं स्टार्ट इन्वॉल्व होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू इधर ग्रेटर है तो इसको यहाँ से इरेज कर दो बेटा, फंक्शन ही स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन है ना, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, x 1 से बड़ा होगा और x की वैल्यू दो केस निकलेगा बेटा, तो 1 से स्टार्ट किया, 1 इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन 1 से हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes. कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में कोई फंक्शन ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ले लिया, समझिएगा इस बात को। अब जरा बताओ बेटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 कहाँ आ रहा है, इसका फैक्टर कर लो थोड़ी देर के लिए। सर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस, तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 3 यही तो आएगा बेटा। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि x डज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 3, सॉरी माइनस 3, दो ही केस बनेंगे ना बेटा। यस सर। यस सर। अब लो बेटा ये माइनस 3 है और इधर बेटा ले लो ये प्लस 3 है, आगे की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, बैकवर्ड वैल्यू माइनस इंफिनिटी। तो अब बना डालो बेटा इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन, बताइए क्या निकल कर आएगा सब लोग। अच्छा, माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बेटा अब बताओ सबको समझ में आने लगा, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, यानी अब इसका जब हम करेंगे तो देखो माइनस इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल अप टू -3 इन क्लोज इंटरवल, नहीं हो सकता क्लोज, ओपन ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो कैसे ऐसे बताया था ना, बना लिया करो बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूनियन, फिर से क्या, अब हम चलेंगे -3 से। अब एक चीज ये देखो, क्या -3 और इनके बीच की वैल्यू है या नहीं है, बोलो बेटा। यस सर है। यस सर। तो ये भी तो आप लिख सकते हो -3 टू +3 इन ओपन इंटरवल, और फिर से यूनियन लगा के आप कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 3 टू इंफिनिटी। बोलो क्लियर है सबको? यस यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा बेटा इसको। इरेज, अब देखिए बेटा, अब हम इस दोनों को एक साथ करते हैं क्योंकि अब आपको डोमेन समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज, ठीक है बेटा। सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल्स टू, और एक्स स्क्वायर माइनस 9, या चेंज कर दें 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी कर दो, या यही रहने दो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोथ, समझ रहे हैं बेटा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, बोलो। फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए बेटा, बोलो बेटा। यस सर। अब यस सर। थोड़ा सा लॉजिक वही लगा लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3, सही बोल रहे हैं बेटा। यस सर। केस कौन सा हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल्स टू चलेगा कि x इज इक्वल्स टू चलेगा, बोलो बेटा। देखो -3 अगर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और फंक्शन 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू +3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलो सही है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या निकलेगा बेटा, बोलो। डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस -3, इंफिनिटी। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर।
क्योंकि बेटा देखो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, लो मैं बना भी देता हूँ लाइन पर। अब यहाँ पर देखो ये -3 था और ये +3 है, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज इन्वॉल्व है ना बेटा, देखो ध्यान से। अब इसके पहले समझना, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तक है, मींस निगेटिव वैल्यू, रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहा है ना बेटा, यहाँ पे रियल फंक्शन आना चाहिए। अगर रूट में चला जाएगा माइनस में, तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और हमें कैसे चाहिए बेटा, रियल वैल्यूज चाहिए। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो इस वजह से इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो क्या होगा, -3 टू अप टू 3। अब इसका रेंज बताओ बेटा क्या होगा। बोलो बेटा। अच्छा एक बात और समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फंक्शन था, अगर इस फंक्शन को हम लोग थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू मान लेते कुछ x² -9, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए ना। बोलो बेटा। यस Yes. सर। क्यों, क्योंकि अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव अंडर रूट निगेटिव की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है, इसलिए फंक्शन हमको रियल चाहिए बेटा। तो इस बिहाफ पर जरा देखो, अब हमने कहा हमें जब रेंज निकालना होता है, तो रेंज निकालते समय बेटा हमने आपको कहा था 2-3 स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप मैंने आपसे बोला था कि जो फंक्शन x पे डिपेंडेंट होता है उस फंक्शन को हम y पे डिपेंडेंट कर देते हैं। बोलो क्लियर है, मींस ऐसे समझ लो, जो y पे डिपेंडेंट था उसको x पे डिपेंडेंट कर देते हैं। और जो आ रही बात समझ में बेटा, बोलिए। यस सर, यस। यस सर। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, चाहे x हो या y हो, दोनों में से मतलब जिस पे डिपेंडेंट होगा चेंज हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शन x पे ही दिया जाए, x इज इक्वल टू y बेस भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप देखो बेटा, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था बेटा, बोलिए। अब कहोगे सर यही सेकेंड स्टेप था कि नहीं था बेटा, बताओ। क्योंकि पहला स्टेप तो बता दिया है ना कि इस फंक्शन को fx को हम लोग क्या कर देते थे, fx को हम लोग y से रिप्लेस कर देते हैं। याद आया सबको? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक। अब देखिए बेटा, ऐसे में रेंज ऑफ द फंक्शन हम जब निकालेंगे तो केस हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू √(x²-9). बोलो क्लियर है सबको? यस सर। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लें तो हो जाएगा बेटा y² इज इक्वल टू x²-9। तो x² की वैल्यू हो जाएगी बेटा y²-9, मींस x इज इक्वल टू y रूट में आ गया। बोलो ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो पहला काम हमने किया, y इज इक्वल टू फंक्शन रिप्लेस लेट कर लिया, fx को y लेट कर लिया। सेकेंड चीज, हमने जो फंक्शन x पे डिपेंडेंट था अब फंक्शन को y पे डिपेंडेंट कर दिया। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर, दोनों स्टेप क्लियर हो गए अच्छे से? यस सर। ओके। अब ध्यान से देखिए, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, फिर से वही आ जाएगा y-3 एंड y+3। ठीक है। और इस केस में बेटा हमें वैल्यू कैसी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के सिंबल पे। बोलो समझ में आया? यानी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएंगी, -3 अप टू 3, यही तो निकलेगा। यहां से अगर हम बात करें y बिलोंग्स टू, बोलो बेटा। यस सर, यस सर। तो अब जरा समझना, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो अब जरा समझिएगा बेटा, अब इन रेंज निकालते समय हमें ये बात ध्यान देनी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसीलिए बेटा देखो अभी तक इरेज नहीं किया था। सपोज करो बेटा यहाँ पर अगर 3 हो ही ना, अगर 3 हो ना और यहाँ पर C हो, तो क्या
ये किसी की रेंज है बेटा इस समय, जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं? नो Means अगर हम सर। जब तक हम कोई इनपुट देंगे नहीं तो आउटपुट नहीं निकलेगा। सही बोल रहा हूँ बेटा मैं? यस बोलिए। यस सर। सर। तो ऐसे में ध्यान से देखो, y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इन तीनों इक्वेशन को ध्यान में रख करके अब बेटा आप थोड़ा सा ये बताओ, जैसे यहाँ पर हमने -3 अप टू 3 की बात की, लेकिन अगर हम इसको सेट में बनाएं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 यही तो बनेगा बेटा। अब इसमें से ये कह रहा है कि ये जो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की बात आ रही है, जरा ये ध्यान दे करके देखो, क्या ये y इज इक्वल टू, अगर मैं हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दो बेटा। यस सर। क्यों? क्योंकि अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो डिफाइन नहीं होगा। जरा इस लॉजिक को पहले इतना कॉपी करो बेटा, सबके सब कॉपी करो। सर यस बेटा। सर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए अंडर रूट। अच्छा +9 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं बेटा यहाँ पे बेटा। यस सर। माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x² इधर रखा, इधर आके +9 हो जाएगा। ठीक बात है बेटा, सही है। तो अब अगर ऐसा केस आ जाएगा तो चेंज कर दो बेटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो बेटा। और कीजिए सबके सब। यस सर। हो पाया कि नहीं हो पाया बेटा, बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। बेटा आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है ना? यस सर, मिल रही है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपकी कैसी आनी चाहिए, y कैसा होना चाहिए? अच्छा एक काम कर लो बेटा, क्या इसका फैक्टर पॉसिबल होगा? नो सर। अब देखो दो बातें समझो बहुत अच्छे से। जब भी कोई फंक्शन बेटा स्क्वायर फॉर्म पर हो, y होल स्क्वायर, तो इसमें चाहे कोई निगेटिव नंबर रख दो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आ रही बात समझ में? कोई भी निगेटिव नंबर रख दो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो निगेटिव का तो केस है ही नहीं बेटा यहाँ पर। चाहे निगेटिव रखो यस चाहे पॉजिटिव रखो,